मुरहब, माँ की बात ना भूलना, हर किसी से लड़ना, मगर हैदर से कभी मत लड़ना। क्या वाकई मोहम्मद समझते हैं कि वो खैबर को फतह कर लेंगे? कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सरदार गजब हो गया, हारिस को किसी अली ने एक ही ज़रब से मार डाला है। मैं हूं मरहब। किसने मेरे भाई को मारा? आज कौन अपनी जान देने आया है? साल था 7 हिजरी। मदीना मुनव्वरा से करीब 165 किलोमीटर की दूरी पर खजूरों के घने बागों और शाही चट्टानों के बीच एक ऐसा मजबूत किला खड़ा था जिसे नाकाबिले तशकीर समझा जाता था। यह था किला खैबर। इसके 8 मजबूत किले नाइम, कमूस, सहाब, इब्न मुआज और दूसरे किले आपस में जुड़े हुए थे। जमीन के नीचे सुरंगें थी, अनाज से भरे गोदाम थे, हथियारों के बड़े बड़े जाखिरे थे और हजारों जंगजू पहरेदार मौजूद थे। उन्हें यकीन था ये मजबूत दीवारें कभी नहीं टूट सकती। अरब में हम जैसा ना खुशहाल और ना ही बहादुर है, खैबर का कोई मुकाबिल नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन मदीना में एक और फैसला हो चुका था। 1400 वफादार शाबियों पर मुश्तमिल इस्लामी लश्कर रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में खैबर की तरफ रवाना हो चुका था। खैबर की जमीन बेहद उपजाऊ थी, शहर खूबसूरत था, इमारतें शानदार थी और लोग दौलत से मालामाल थे। लेकिन यही खैबर मदीना के खिलाफ साजिशों का केंद्र बन चुका था। कबीलों को उकसाना, इत्तेहाद बनाना, हमलों की योजना बनाना, सब कुछ यहीं से हो रहा था। कहा जा रहा था अगर फौरी रास्ता ना रोका गया तो ये नया दीन हर घर तक फैल जाएगा। बनु कतफान जैसे खतरनाक कबीलों को भी लालच दिया गया, अगर वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे तो खैबर की पैदावार का बड़ा हिस्सा उन्हें मिलेगा। हालात संगीन थे, इसलिए मुसलमानों के लिए जरूरी हो गया था कि इस खतरे का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। सुबह की खामोशी अभी बाकी थी कि अचानक इस्लामी लश्कर खैबर के दरवाजों के पास दिखाई दिया। किलों के अंदर यहूदी सरदार अपने आप को सुरक्षित समझते थे। वो घमंड से कहते, क्या वाकई मोहम्मद समझते हैं कि वो खैबर को फतह कर लेंगे? इन्हें अंदाजा भी नहीं कि हम किन चट्टानों के पीछे महफूज हैं। खैबर के ये फौलादी किले सिर्फ पत्थर नहीं थे, सदियों के घमंड की निशानी थे। अंदर वो जंगजू थे जो बचपन से तलवार के साये में पले थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को देखकर फरमाया, अल्लाहु अकबर। खैबर बर्बाद हुआ। जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो डराए गए लोगों की सुबह बहुत बुरी होती है। ये अल्फाज हवा में गूंजे और किलों की दीवारों से टकरा कर लौटे। पहली लड़ाई किला नाइम के बाहर हुई, तलवारें टकराई, ढाले गूंजी। कई दिनों तक लड़ाई चलती रही। एक एक करके झंडा अलग अलग बहादुरों को दिया गया, मगर किला अपनी जगह कायम रहा। हमले होते रहे, मगर दीवारें जैसे जवाब में हंस देती थी। हर लड़ाई के बाद खामोशी और गहरी हो जाती थी। चेहरे गर्द से ढके हुए, सांसें भरी और दिलों में एक ही सवाल, क्या आज भी फतह नसीब नहीं होगी? लश्कर में फुसफुसाहट फैलने लगी। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं, एक दहशत था। जब मरहब मैदान में उतरता तो तलवार से पहले हौसले टूट जाते। मैं बच्चों को उसका नाम लेकर डराती थी। मजलिसों में उसके बहादुरी के किस्से सुनाए जाते और दुश्मन उसे नाकाबिले शिकस्त मान चुके थे। लेकिन हर ताकतवर के दिल में एक राज होता है। मरहब को हर रात एक ख्वाब आता, एक शेर जंगल से निकलता और उस पर झपट पड़ता, एक ही वार में चकनाचूर कर देता। वो घबरा कर जाग जाता और उसे अपनी माँ की बात याद आती। मुरहब, माँ की बात ना भूलना, हर किसी से लड़ना, मगर हैदर से कभी मत लड़ना। माँ, मैं मुरहब हूँ। शेर सिर्फ कहानियों में होते हैं तो डर मत। मैं मरहब हूँ, शेर सिर्फ कहानियों में होते हैं। उधर लश्कर इस्लाम में सन्नाटा था। तभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद हुई, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। फतह उसके हाथ पर लिखी जा चुकी है। पूरी रात हर दिल में एक ही सवाल था, वो कौन होगा? सुबह की अजान के साथ उम्मीद की किरण जागी। नमाज के बाद सवाल हुआ, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में तकलीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें बुलाओ। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम आए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन उनकी आंखों पर लगाया। दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। फिर झंडा उनके हाथ में दे दिया गया। मैदान अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। मौला अली के साथ कुछ मुजाहिद और भी निकले। फिर मुकाबला एक के साथ एक का हुआ। पहले मुकाबले में मरहब का भाई
हारिस मैदान में आया। इस्लाम कबूल कर लो या फिर तस्लीम हो जाओ। फिर घमंड से बोला, अली आज तुम्हें मेरी तलवार पहचान जाएगी। हारिस ने जोरदार वार किया। हजरत अली ने उसे रोका। फिर गूंजा, अल्लाहु अकबर। जुल्फिकार चमकी और हारिस जमीन पर गिर चुका था। फिर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई। किले के अंदर खबर मरहब तक पहुंची। सरदार गजब हो गया, हारिस को किसी अली ने एक ही ज़रब से मार डाला है। ऐसा कौन है जिसने मेरे भाई को मारा? मैं इसे जिंदा दरगोर कर दूंगा। जाओ मरहब, अपने भाई का खून का बदला लिए बगैर मत लौटना। मैं वादा करता हूं। मैं हूं मरहब। किसने मेरे भाई को मारा? आज कौन अपनी जान देने आया है? मरहब 2 तलवारें लेकर अपने बारे में शेर पढ़ता हुआ मैदान में आया। खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ। हजरत अली ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसका नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, जंगल का शेर। जैसे ही मरहब ने हैदर नाम सुना, उसका चेहरा बदल गया। उसे अपनी माँ की बात याद आई, अगर हैदर सामने आ जाए तो मुकाबला मत करना। लेकिन घमंड ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। मरहब ने वार किया, चिंगारियां उड़ी। दूसरा वार, तीसरा वार, हर बार अली बचते रहे। फिर एक लम्हा आया, जुल्फिकार उठी, अल्लाहु अकबर। एक ऐसा वार की जैसे वक्त रुक गया हो। मरहब का शरीर 2 हिस्सों में जमीन पर गिर पड़ा। दुश्मन किले की तरफ भागे और दरवाजा बंद कर दिया। हजरत अली आगे बढ़े। उन्होंने किले का दरवाजा पकड़ा और उसे उखाड़कर जमीन पर रख दिया। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, एक घमंड का स्तंभ था जो टूट चुका था। खैबर फतह हो गया। अल्लाहु अकबर। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और इसे वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर जरूर करना।